बागपत में बड़ा गांव स्थित त्रिलोक तीर्थ धाम अब पहले से अधिक भव्य रूप में नजर आने लगा है। त्रिलोक तीर्थ धाम का सुंदरीकरण किया गया है। लाइट और साउंड सिस्टम के साथ ही यहां मनोरंजक पार्क, झूले, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे क्षेत्र और जनपद के साथ साथ प्रदेश का नाम भी देश नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने और मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि बागपत के बड़ा गांव का त्रिलोकी तीर्थ धाम का कायाकल्प किया गया है। इसमें अब रात के समय लाइट एवं साउंड सिस्टम के साथ कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत यहां पर लाइट एंड साउंड सिस्टम लगाने, मनोरंजन पार्क और झूले लगाने के साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया गया है। त्रिलोकनाथ धाम बड़ा गांव के प्रबंधक त्रिलोक चंद जैन ने बताया कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये सब कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 1922 में यहाँ बड़ा गांव में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद साल 2000 में पूर्व राज्यपाल सूरजभान ने इसका भूमि पूजन किया था। इसके बाद यहाँ उस समय के तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री भी त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर बड़ा गाँव में आ चुके हैं। यहाँ घूमने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो जैन दर्शन में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जैन दर्शन में 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। इसके पहले 23 तीर्थंकर यहाँ पर हो चुके हैं। तीर्थंकर का मतलब जो धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनके शासन में धर्म का प्रवर्तमान होता है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे जैन दर्शन के अनुसार भगवान आदिनाथ, जिन्हें आदि ब्रह्मा भी कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे। और आदिनाथ के बाद अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। लेकिन यह बड़ा गांव क्षेत्र जो है भगवान पार्श्वनाथ का क्षेत्र है और भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान पार्श्वनाथ की जो यहाँ मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 13वीं शताब्दी की मूर्ति है। इस पर जो प्रशस्ति शिलालेख है वह 13वीं शताब्दी का है, क्योंकि इसके पहले यहाँ मंदिर रहा होगा और कालांतर में वह मंदिर भूगर्भित हो गया। और उसके पश्चात 1922 में जब लोगों को यहाँ स्वप्न आने लगे, आसपास के ग्रामीण जनों को बार बार स्वप्न आते थे कि यहाँ पर मूर्ति है, तो उन्होंने आसपास के विद्वानों से चर्चा की, साधु संतों से चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि यहाँ निश्चित रूप से कोई भव्य आत्मा है और उसको निकलने से इस क्षेत्र का कल्याण होगा। तो जब लोगों ने वहाँ खुदाई की तो 1922 में भगवान पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई। और जब मूर्ति प्रकट हुई तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। चूँकि यहाँ पर जैन समाज नहीं थी, तो लोगों का ये मत था कि इस मूर्ति को खेकड़ा या दिल्ली आदि आसपास के क्षेत्र में स्थापित किया जाए जहाँ पर जैन समाज है। परंतु यहाँ के ग्रामीण लोगों का ये कहना था कि जब मूर्ति यहाँ निकली है तो इस मूर्ति को यहीं स्थापित किया जाए और इसकी सेवा देख जो भी हम लोग करेंगे। तो सभी लोगों की बात को मानते हुए वह मूर्ति यहाँ स्थापित की गई और यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। तभी से 1922 से ही यह क्षेत्र एक प्राचीन क्षेत्र के साथ साथ चमत्कारक क्षेत्र भी है। लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं, लोग अपनी इच्छा लेकर आते हैं और उनकी हर इच्छा की यहाँ पूर्ति होती है। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।